हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का रैपिड फायर रिवीजन। और 10 मिनट के अंदर हम आपको रैपिड फायर रिवीजन ऑफ रैपिड रिवीजन ऑफ आपको रिलेशन फंक्शन कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई शुरुआत करते हैं। अब ये रिलेशन और फंक्शन दो ही टॉपिक है इसके अंदर। क्या रिलेशन होता है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, कैसे पहचाना जाता है रिलेशन, ये आपको बताने वाले हैं। क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो पहले बात यार रिलेशन की करते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का मतलब यहाँ पे रिलेशन के सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए क्रॉस बी के अंदर से ही रिलेशन के सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है। डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। रेंज क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। अगर आपका जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के ऊपर लग रहा है, अगर रिलेशन ए क्रॉस बी के ऊपर लग रहा है तो ये जो बी वाला सेट है, ये जो बी सेट है, इस बी सेट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। दिस सेट नंबर बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब कितने टाइप के रिलेशन है हमारे पास, टोटल 4 तरीके के रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, अगर एक एलिमेंट ए के अंदर पड़ा हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, उसका रिलेशन उसी के साथ पड़ा होगा। मतलब अगर 1 पड़ा है तो 1 1 होना जरूरी है, 2 पड़ा है तो 2 2 होना जरूरी है, 3 पड़ा तो 3 3 होना जरूरी है। और आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही होता है भी, अगर आर ओनली कंटेन एक्स कॉमा एक्स, आर के अंदर सिर्फ एक्स कॉमा एक्स होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट पड़े हैं 1 2 और 3, और रिलेशन के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट पड़े हैं 1 1 2 2 और 3 3, सिर्फ 3 है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई और एलिमेंट अगर आ जाता है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। अगर वो सिर्फ x कॉमा एक्स अपना रिलेशन अपने साथ कंटेन करके बैठा है, मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ उसी के साथ है, तो वो सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई और एलिमेंट भी साथ में आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। मान लो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 साथ में 1 2 भी आ जाता है, अगर 1 2 साथ में आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, वो कैसा रिलेशन है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर एक रिलेशन के अंदर x कॉमा वाई पड़ा हुआ है, सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है, अगर एक रिलेशन के अंदर x कॉमा वाई पड़ा हुआ तो उसका उल्टा एलिमेंट y कॉमा एक्स भी उसके अंदर होना चाहिए, उसका उल्टा एलिमेंट y कॉमा एक्स भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर ट्रांजिटिव की बात करता हूं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर x कॉमा वाई पड़ा है, y कॉमा जेड पड़ा है, तो इसका पहला और आखिरी x और z भी होना चाहिए, इसका पहला और आखिरी x और z भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक्स वाई है, अगला वाई से शुरू होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए, ये दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स और जेड भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अब ये रैपिड फायर सिर्फ इन फॉर्मुलास की रिवीजन के लिए था। अगर एक रिलेशन ए क्रॉस ए पे लग रहा है और ए के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एन इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। आपका नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मुला क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर, तो 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं, इसका फॉर्मुला क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन माइनस 1। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मुला 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 रेज़ टू पावर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करता हूं। अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने तो आपको ये बेल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। पहले आपको 1 लिखना है, फिर उसके नीचे 1 रहेगा, 1 और 1 मिला के क्या होगा 2, फिर ये 2 आगे आएगा, 1 और 2 मिला के 3, 2 और 3 मिला के 5, 5 आगे रहेगा, 2 और 5 मिला के 7, 7 और 3 मिला के 10, फिर 15, ये 15 आगे, ये 15 और 5 मिला के 20, ये 27 हुआ, ये 37 हुआ, इनको मिला के 52 हुआ। लेकिन अगर ए सेट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1, 2 है तो 2, अगर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5, 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15, 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52। ये आखिरी वाला एलिमेंट आपने देखना है, ये आखिरी वाला एलिमेंट आपने देखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो इसके अंदर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है याद से। ठीक है, फिर अब चलते यार फंक्शन की तरफ। फंक्शन में होता क्या है, हर एक प्री इमेज की सिर्फ एक सिंगल इमेज होगी, हर एक प्री इमेज की, अगर मान लो मैं फिर बता रहा हूं, यहां से एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, हर एक प्री इमेज की अपनी सिंगल इमेज होगी, मतलब एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। फंक्शन के अंदर एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। और अगर मान लो ए के अंदर n एलिमेंट्स है और बी के अंदर m एलिमेंट्स है और फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, इसके नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकलेंगे, m रेज़ टू पावर n, इसके नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकलेंगे, m रेज़ टू पावर n। ये याद रखना, m रेज़ टू पावर n विल गिव यू द नंबर ऑफ फंक्शन।
फिर अब बात करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन की। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन क्या होता है भाई? हर एक प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज है, हर एक प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? ये जो m है ना, m, ये m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। ये जो m है ये किससे बड़ा होना चाहिए? इस n से बड़ा होना चाहिए। m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर m जो है वो n से बड़ा है तो इसका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? MPn। p बेसिकली रिप्रेजेंट परमुटेशन, p बेसिकली रिप्रेजेंट परमुटेशन। फॉर्मूला क्या रहेगा? m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल। और इन केस अगर n बड़ा हो जाता है, इन केस अगर n बड़ा हो जाता है, आगे वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके अंदर कोई भी वन वन फंक्शन नहीं होगा। उसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0। उसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0। अब इसके बाद बात कर रहा हूं ऑन टू फंक्शन की, जिसको हम सर्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। अगर हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है, अगर हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो हमारे पास क्या रहेगा? वन ऑन टू फंक्शन, दैट विल बी ऑन टू फंक्शन, दैट विल बी सर्जेक्टिविटी। इसके अंदर रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर आपका फंक्शन a टू b है, अगर आपका फंक्शन a टू b है, तो इस b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इस b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और रेंज क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। रेंज क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। और आप ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ y कैसे निकाल लोगे? आप ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ y कैसे निकाल लोगे? fx को y के बराबर लेट करके। आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ y कैसे निकाल लोगे? fx को y के बराबर लेट करके। ठीक है, और ये याद रखना, मैथमेटिक्स में दो चीजें कभी पॉसिबल नहीं होती। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और समथिंग बाय डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आनी चाहिए। अब बात करता हूं बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है। ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है, ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर एक फंक्शन a से लेके b तक है, और a के अंदर n एलिमेंट्स है और b के अंदर m एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। बाइजेक्टिव फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आइदर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, आइदर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बिकम 0। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बिकम 0। यहां पे कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो अब यहां से हमने कौन सा फॉर्मूला नहीं करा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, अगर n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? आपको 52 को आगे रखना है, ऐड करते हुए जाना है, और जो आखिरी एलिमेंट होगा वो आपको बताना है, ताकि आपका बेल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ये सारे फॉर्मुलाज आपके साथ डिस्कस हो गए। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा के आना, बढ़िया तरीके से फोड़ के आना, क्योंकि रिलेशन फंक्शन आपको 6 नंबर देने वाला है। बाकी चैप्टर भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम के अंदर फोड़ सको। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आंसर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच।